नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोगों ने इसके पहले 77वीं रामायणी पर चर्चा किया। 77वीं रामायणी में की प्रथम चौपाई की अर्धाली थी, एक नाम है जगत प्यारा, जिसको मैंने बहुत प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। एक आख्यान मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको स्पष्ट करने के लिए। आप चलिए बृहदारण्यक उपनिषद की ओर। दो चार दो में उसमें पंडित याज्ञवल्क्य अपना सारा धन अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा बांट देते हैं और छुट्टी लेना चाहते हैं, संन्यास लेना। उनकी एक पत्नी कात्यायनी थी और एक मैत्रेयी थी। कात्यायनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैत्रेयी ने उनसे सवाल जवाब किए। वो सवाल जवाब जो किए उसका अनुवाद मैं आपको सुनाता हूं। समझ लीजिएगा कि मैत्रेयी क्या कह रही है और याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं। कौन कथन मैत्रेयी का है, कौन याज्ञवल्क्य जी का है। क्या मैं इस धन को पाकर अमर हो जाऊंगी? नहीं, धन से अमरता की आशा नहीं करना चाहिए। तो मैं जिससे अमरता ना पा सकूं उसको लेकर क्या करूंगी? तो ले सुन, मैं तेरे को अमरता का रास्ता बताता हूं। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता है। समझ रहे हैं आप? पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, किंतु अपनी आत्मा की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। इसी प्रकार पुत्र, धन, ब्रह्म, छत्र, लोक, देव, ऐश्वर्य तथा अन्य सारी चीजों को हम उनके लिए प्यार नहीं करते। देखिए, इसमें ब्रह्म भी है। उनके लिए प्यार नहीं करते, किंतु अपनी आत्मा की कामना के लिए ही प्यार करते हैं। जिस आत्मा के लिए हम सब कुछ को प्यार करते हैं, वह आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने तथा निधिध्यासन करने योग्य है। हे मैत्रेयी, आत्मा को देखने, सुनने, समझने और जानने से मनुष्य मानो सब कुछ जान जाता है और सब कुछ पा लेता है। यह मंत्र 5 तक का अनुवाद है। और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, न विस्तीर्ण पुमाने सच नैवाव्यम नपुंसका। न वह स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि कहा जाता है कि कोई महापुरुष कोई नई बात नहीं कहता, वह पुरानी बात को, पहले से विद्यमान बात को नए तरह से कहता है। कबीर ने अभी जो कहा रामायणी में, जो रामायणी मैंने आपको बताई, रामायणी 77 में, ये इन दोनों उपनिषदों से बिल्कुल मेल खाता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग कबीर को कम पढ़ा लिखा समझते हैं, वह 1000 बार सोचें ये कैसे इतना कैसे हो जाता है। जो बात उपनिषदों में इस तरह से कही गई, उसको कबीर ने अपनी भाषा में अपने तरह से कह दिया। अब आप वहां तक न पहुंच पाए
हिंदी में ना पहुंच पाए और आपने उपनिषदों को पढ़ा ही ना हो, तो इसका दोष कबीर का थोड़ो है, इसका दोष तो आपका है। और कबीर को कम पढ़ा लिखा कह करके आप निकल नहीं सकते। अब आते हैं अगली रामायणी पर, रामायणी 78। आसान सी चीज है, बहुत से लोग कहते ही रहते हैं, प्रवचनों में कहते ही रहते हैं, और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते। वही बात इसमें है। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि जो प्रवचन करने वाला है उसको हम जानते हैं, वो भी इसी में फंसा हुआ है। लेकिन कबीर फंसे हुए नहीं थे, इसलिए कबीर की बात का प्रभाव होता। तो देखिए, मानुष जन्म चूके हुए अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। आसान है। तात जनन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन्ह प्रतिपारा। कामिन कहे मोर प्यू वाही, बाघिन रूप गिरासा चाही। सुत कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुख बाई। काग गिद्ध दो मरण विचारें, सीकर स्वान दो पंथ निहारें। अगिन कहे मैं ई तन जारो, पान कहे संग ल्यों ल्यों उड़ाओ। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ल्यों उड़ाई। तही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सो तन तुम अपन कह जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। इतने तन के साझिया, जन्मों भर दुख पाए। चेतत नहीं मुग्ध नर बौरे, मोर बोर गोहराए। समझ में तो आ गया होगा क्या कहा जा रहा है। मानुष जन्म चूके हो अपराधी, ये मत समझिएगा कि कबीर कह रहे हैं हे अपराधी, हे मनुष्य तुम अपराधी हो, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं मानुष जन्म चूके हो अपराधी। मानुष जन्म में अगर चूक जाओगे तो अपराधी हो जाओगे, हो नहीं, हो जाओगे, अपराधी नहीं हो। इसका प्रमाण तो यही है कि मानुष जन्म हुआ है। मानुष जन्म हुआ है तो अपराध रहा होगा तो रहा होगा, उसको भुगत चुके हो, भुगत चुके हो तब मानुष जन्म मिला है। इसलिए अपराधी तो नहीं हो, लेकिन चूके अगर तो अपराधी हो जाओ। कबीर ने कहीं मनुष्य को अपराधी नहीं कहा। उन्होंने कहा जहिया जन्म मुक्ता था, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था मुक्त थे। तो मानुष जन्म चूके हो अपराधी, अगर मानुष जन्म पा करके भी चूक गए तो अपराधी हो जाओगे। मानुष जन्म जो हुआ है वो अपराध मुक्त हुआ है। अपराध मुक्त रहो, साधन कर लो। तुमको ये पूर्व पाटन बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ा कष्ट सह के मिला है, दंड भोग के मिला है। इसलिए अब चूको नहीं, संबल कर लो, साधन कर लो। और ये जो तुम्हारा शरीर है इसके गुमान में न रहो। यही तनकेर बहुत है साझी, इसको तुम अपना कहते हो, अरे तुम्हारा इसमें कुछ है ही नहीं। इसके बहुत से साझीदार हैं। कौन कौन से साझीदार हैं देख लीजिए आप। तात जनन कहें पुत्र हमारा, तुम माता पिता के पुत्र हो। तुम क्या हो? तुम तो कुछ हो ही नहीं। तुम क्या हो? माता पिता के पुत्र हो। स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा, उन्होंने भी किसी स्वार्थ बस आपका पालन किया है, ऐसे नहीं किया पालन। अब थोड़ा सा इसमें लोगों को दुख हो सकता है कि माता को कह दिया कबीर ने, सच्ची बात है। स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा, दूसरे के बच्चे को माता दूध नहीं पिलाती, बड़ी मुश्किल से पिलाती, वो भी अपना बच्चा जान के नहीं पिलाती। स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, वात्सल्य है,
कम स्वार्थ है, स्वार्थ की उतनी नहीं है जितनी पिता में है, लेकिन है तो। तात जनन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान केन्ह प्रतिपारा, कामिन कहे मोर पिवाही, बाघिन रूप गिरासा चाही। दो तरह की स्त्रियां हैं। एक कामिनी, जो ब्याहता नहीं है उसको कामिनी कहेंगे, और जो ब्याहता है उसको कलत्र कहेंगे। दोनों आए हैं इसमें। तो कामिन और कलत्र में थोड़ा फर्क होता है। कामिन कहे मोर पिवाही, कामिन कहती है मेरा है, ये मेरा प्रिय है। बाघिन रूप गिरासा चाहिए, और बाघिन की तरह से वो खाना चाहती है। ये कामिन की बात हो रही है, बाघिन की तरह से खाना चाहती है। सुत कलत्र रहे लौलाई, पुत्र और पत्नी ध्यान लगाए रहते हैं। यम की नाई रहे मोबाई, मृत्यु की तरह मोबाए रहते हैं। लाओ 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 लाओ। काग गिद्ध दो मरण विचारे, कौवे और गिद्ध ये दोनों यही विचार करते हैं, कब मरे कब मरे कब मरे कब मरे। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। कुत्ते और सियार रास्ता देखते हैं कि कब निकलेगी लाश। चलो इससे बच गए, लाश निकली, लेकिन कुत्ते स्वान काग के लिए नहीं निकली, जलाने के लिए निकली। तब क्या हुआ? अग्नि कहे मैं ये तन जा रहा हूं। अग्नि कहती है कि मैं इसे जला डालूं। पानी कहे मैं जरत उबार रहा हूं। पानी कहता है जब जल रही है तो मैं उबाल दूं। धरती कहे मोहि मिल जाई, धरती कहती मुझ में मिल जाए। पवन कहे संग ले उड़ाई, और पवन कहता है कि उड़ा ले चलूं। घर को घर कहे गंवारा, ऐसे शरीर घर को तू घर कहता है गंवार कहीं के। सो बैरी होए गले तुम्हारा, जो तुम्हारे गले में बैरी होकर पड़ा हुआ है, जो तुम्हारे गले में बैरी होकर पड़ा हुआ है, इतना इतना बोझ लदाए हुए है, उसको तुम अपना कहते हो, अपना घर कहते हो। सो तन तुम आपन कह जानी, इस शरीर को तुम अपना करके जानते हो। अरे इसके बहुत से साझी हैं, ऊपर इतने साझी बताए गए। विषय स्वरूप भूले अज्ञानी, विषयों का ये स्वरूप है, ये विषय रूप है, ये शरीर विषय रूप है, और तुम अज्ञान में भूल गए कि ये विषय रूप है। इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, इस शरीर के इतने साझीदार हैं, और शरीर के लिए जन्म भर तुमने दुख उठाया है। चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे, मोर मोर बहरा है। मुग्ध कहते हैं मूढ़ को। जैसे कहते हैं यह देखकर मैं मुग्ध हो गया, मुग्ध होने का मतलब मूढ़ हो गया, मेरी समझ में नहीं आया। तो मुग्ध का अर्थ मूढ़ होता है, मुग्ध का अर्थ कोई अच्छा नहीं होता है। तो चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे, मूढ़ मनुष्य चेतता ही नहीं है, मोर 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 गुहराता रहता है। अब इसमें एक पते की बात है। किसी के मरने पर लोग कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया, पंच तत्व में विलीन हो गया, पंचत्वम गता, पांच तत्व। यहां तो चार ही का नाम है, यहां चार ही का नाम है, पांचवें का नाम नहीं है। असल में क्या है कि पांच तत्व में से जो आकाश तत्व है वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता। तो जो नहीं करता उसका नाम यहां नहीं दिया गया। अगर वो भी करता होता कुछ तो उसका भी नाम दिया जाता। अग्नि जलाती है,
पानी कहा कि जलते हुए उबालता है, हवा उड़ाती है, मिट्टी अपने में मिलाती है। आकाश क्या करता है? आकाश कुछ नहीं करता, निष्क्रिय है। इसलिए आकाश का नाम यहां नहीं लिया गया। और एक बात ये भी जान लें कि हमारे उपनिषदों में भी 4 ही बताए गए हैं, इस बात के लिए 4 ही बताए गए हैं। आकाश को निष्क्रिय बताया गया है, निष्क्रिय तत्व बताया गया है। तो स्पष्ट हो गया कबीर क्या कहना चाहते हैं। आपका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो दूसरों का है, और दूसरों के को आप अपना कहते कहते ढो रहे हो, तो इसमें से कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। आज इतना ही, आगे फिर अगली रामायणी पर विचार होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।